गुजरी जुमेरात के दिन सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोफेशनल कमिटमेंट से एनर्जी ड्रेन करके रख दी। घर पहुंचकर मुश्किल से पहाड़ी लोबिया खाया कि नींद के गलबे ने आ लिया। इस दौरान कोहसान नवर्ती का वक्त लेट हो गया। मैंने फिर भी मार्गला की पहाड़ी पे 1 घंटा लगा लिया। मार्गला की शाम इस एतबार से ख़तरनाक होती है कि इसमें हर तरह के खाने और काटने वाले वाइल्ड लाइफ के नामालूम अफराद ट्रैक पर आकर बैठ जाते हैं, जिन्हें भगाने के लिए हाथ में कहो जंगली जैतून की छड़ी रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ टीम ने बताया कि 5-6 लड़के दौड़ते हुए इधर आ रहे हैं और हाथ के इशारे से रुकने का कह रहे हैं। वो पास पहुंचे और शदीद परेशानी में बताया कि आपको पता है, इमरान खान को गोलियां लग गई हैं। उनके कंटेनर पर कातिलाना हमला हुआ है। चंद मिनट बाद पार्क रोड से घर की तरफ मुड़ा तो सामने गेट पर पुलिस खड़ी थी। गाड़ी गेट से अंदर जाकर रुकी तो मैंने बाहर निकलने का फैसला किया। स्टाफर्स रोकते रहे, लेकिन फिर भी मैंने बाहर जाकर थानेदार से कहा, क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हारे साथ चलूं? जवाब मिला, सर मैं गोलड़े वाले मैरा का रिहायशी हूँ, आपकी ड्यूटी के लिए आया हूँ। बाद में पता चला उसने सिक्योरिटी स्टाफ से मुंहमारी की और अहले खाना की तफसीलात जानने पर इसरार करता रहा। इसी असना में वकील और दोस्त अहबाब जमा होना शुरू हुए तो आईसीटी पुलिस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर कहा कि उन्होंने मेरे घर कोई छापा नहीं मारा। इस्लामाबाद के शहरी किसी अफवाह पर यकीन ना करें, लेकिन वो ये कहना भूल गए कि वो मेरी रिहाइशगाह पर नहीं आए थे। वैसे भी इन दिनों छापा मारना प्राइवेट घरों की चादर और चार दीवारी फलांगने को कहते हैं। जिक्र हो रहा था गाजी इमरान खान के ज़ख्मों का, जो ऑटोमेटिक आश्ती असलहा से लगाए गए हैं, जिनकी सर्जरी और पोस्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट ख़त्म होने के थोड़ा टाइम बाद मैं शौकत खानम लाहौर के पास पहुंच चुका था, जहां पीर मसूद चिश्ती चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के घर 10-15 मिनट के लिए रुका। फ्रेश होने के बाद मैं इमरान खान के ट्रीटमेंट रूम में पहुंच गया, जहां बुशरा बेगम उनके लिए हल्का सा नाश्ता लेकर आई थीं। अलैग सलैग के बाद मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि इमरान खान की दोनों टांगों की सर्जरी हुई है। दाईं टांग में रान के ऊपर खून की बड़ी नाली यानी मेन ब्लड वेसल के दोनों अतराफ में से एक एक लेड बुलेट सर्जरी के जरिए निकाला गया। ये सुनकर आप हैरान होंगे कि एक गोली मेन ब्लड वेसल के पास पहुंचकर अपना रूट बदलकर खून की बड़ी शरेयान से हटी और पार हो गई, जैसे कुदरत ने हाथ रखकर उसे शरेयान फाड़ने से रोक दिया हो। दूसरी गोली इस शरेयान के बिल्कुल पास आकर रुक गई। ये दूसरा मोजज़ा था जो अल्लाह ताला की कुदरत कामला ने कर दिखाया। आप किसी डॉक्टर से पूछ लें, अगर ये आर्टरी पंक्चर हो जाए तो इंसान की मौत वाक़ई होने में 7 से 20 मिनट का टाइम लगता है। दूसरा जख्म घुटने से पांव की हड्डी यानी टिबिया शिन बोन में लगा, जो इतना शदीद था कि तीसरी गोली इस हड्डी में से इंच के करीब टुकड़ा तोड़ ले गई। हड्डी का ये पीस और गोली का सिक्का दोनों अस्पताल में महफूज हैं। ये ट्रॉमा सिर्फ दाईं टांग के जख्मों का है। बाईं टांग पर भी कुदरत ने कमाल मेहरबानी दिखाई, जहां टांग को मोबाइल करने वाली हड्डी यानी पटेला पर गोली आ लगी। इस गोली की खास बात यह है कि उसके साथ मेटल के 2 और टुकड़े भी इस टांग में लगे हैं। इन तीनों की सीट ऑफ इंजरी अलहदा-अलहदा है। ये फोरेंसिक साइंस का अलहदा से गंभीर सवाल है, जिसका जवाब देने के लिए कई डॉक्टर्स हजरात अपनी अपनी राय भी पब्लिक कर रहे हैं। फायर आर्म असलहा के बारे में मामूली सूझबूझ रखने वाले भी जानते हैं कि पिस्टल को हैंडगन, राइफल को शॉटगन और कारतूस वाली गन को 12 बोर कहा जाता है। पिस्टल क्लाशनकोफ या किसी राइफल से जिसमें गोली इस्तेमाल हो, कोई एक लेड बुलेट के अलावा कोई दूसरा टुकड़ा मजरूब के जिस्म में जाना तकरीबन नामुमकिन है। हाँ, अलबत्ता अगर फायर कारतूस से हो तो उसके अंदर से कई छर्रे अलहदा-अलहदा जगह से जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर फायर इंतहाई क्लोज रेंज से हो तो छर्रे बड़ा सुराख बनाकर दाखिल होंगे, लेकिन अगर फायर 20 से 30 फुट के फासले से हो तो छर्रे अलहदा-अलहदा जगह से जाएंगे। गाजी इमरान खान की बाईं टांग के घुटने के अंदर गोली मौजूद है और जिससे थोड़ा परे 2 आहिनी टुकड़े और भी हैं। ये टुकड़े कहाँ से आए? कॉलम जारी है।